नमस्कार, मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देखिए, जन्म तो हो गया, जन्म अष्टमी यानी अष्टमी भी हो गई, जन्म भी हो गया कृष्ण का। और ऐसे में अब आपने सारी मनोकामनाएं पूर्ण करवानी हैं। यानी कहा जाता है कि जब साक्षात कृष्ण आ चुके हैं तभी तो आपकी बातें सुनेंगे, आपकी बातें मानेंगे। हम करते क्या हैं कि जन्माष्टमी की रात तो खूब सारी धूमधाम मनाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जैसे ही उनका जन्म हो जाता है दूसरे दिन मंदिर भी नहीं जाते, पूजा भी नहीं करते, कृष्ण को भोग भी नहीं लगते। भाई, जन्म हुआ है उसके बाद ही तो सारे रीति रिवाज रिचुअल्स सारे बाद में ही तो होते हैं। और मानते कब हैं? जब वो जन्म ले लेते हैं। तो ऐसे में अगर आपने अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करनी है, कहा जाता है कि अगर आपने कुछ खास विधि से कृष्ण के आगे अपनी मनोकामना रख दी तो यकीन मानिए कृष्ण ना नहीं करते हैं। पहली बात, 16 कला संपूर्ण कृष्ण अपने जीवन में अगर आपने खुशियां भरनी हैं तो उनके 16 कला जितनी भी हैं तो आपने एक एक कला का अर्थ जो है ढंग से समझना है। फिर दूसरी बात आती है कि आपको अपनी मनोकामना कैसे खास तरीके से पूर्ण करनी है। पहली बात, अगर आपकी शादी आपके मन चाहे वर के साथ नहीं हो रही, यानी आप चाहते हैं कि मेरी शादी वहीं हो जहां मैं प्यार करती हूँ या प्यार करता हूँ, तो आपने इस उपाय को ज़रूर करना है जो मैं आपको बहुत जल्दी देने वाली हूँ। और दूसरी बात आती है कि इसके अलावा भी हमारी बहुत सारी मनोकामनाएं पूर्ण होनी चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ शादी को लेकर के ही मनोकामनाएं होती हैं। कुछ लोगों को होता है बहुत धनवान बनना चाहते हैं, कुछ लोगों को होता है कि बड़ा घर चाहिए, कुछ लोगों को होता है कि उनकी ज़िंदगी में हमेशा स्टेटस लेवल अप होता जाए। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग तरीके की मनोकामनाएं पूर्ण करना चाहते हैं। अब पहले शुरुआत कर देते हैं हम लोग कि अगर शादी चाहते हैं आपके मन मुताबिक, तो कृष्ण जन्माष्टमी की दूसरी दिन सुबह एक तो सबसे पहले आपने भगवान कृष्ण को झूला ज़रूर दिलाना है, यानी झूलाना है, उसे झूला झूलाना ही है, ये मस्ट है। फिर दूसरी बात आती है कि आपने झूला तो झूला दिया, एक बांसुरी लेनी है। बांसुरी के अंदर आपने जिससे आप प्यार करते हैं, जिससे आप शादी करना चाहते हैं, उसकी तस्वीर और अपनी तस्वीर, ये दोनों के मुख को मुख जोड़ना है और आपने मुख जोड़ करके उसके ऊपर कलावा बांध देना। और उस जो तस्वीर है उस तस्वीर को एक पूरा फोल्ड करके एक पतला सा रोल की तरह बना लीजिएगा। उसके ऊपर पूरा अच्छे से कलावा बांधिएगा ताकि वो अलग ना हो, खुलनी नहीं चाहिए। वो आपने बांसुरी के अंदर भर देनी है। और उसके बाद आपने बांसुरी पे जहाँ आपने तस्वीर भरी है उस तस्वीर के ऊपर सबसे पहले आपने तुलसी का रस डालना है, कुछ बूंदे, और उसके बाद थोड़ा सा शहद डालना है। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद आपने एक बहुत ही साफ प्लेट ले लेनी है, स्टील की प्लेट लीजिएगा। आपने उस प्लेट के अंदर इस बांसुरी को रख देना है और भगवान कृष्ण के चरणों में ये बांसुरी रख देनी है। अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो मंदिर में जा करके रख दीजिए, क्योंकि आजकल मंदिर भी खुलने लगे हैं। और अगर आप मंदिर नहीं जा रहे हैं तो घर के मंदिर में भी इस विधि को आप कर सकते हैं। जब आप बांसुरी चढ़ा दें उसके बाद आपने वहीं बैठना है, शांत मन से बैठना है, भगवान कृष्ण के मंत्रों का जाप करना है। आपने मंत्र का जाप करते समय आपने सिर्फ और सिर्फ यही कामना करनी है कि जिसे आप प्यार करते हैं वो आपका जीवन साथी जल्द से जल्द बने, और जो अगली जन्माष्टमी आपकी आएगी उस जन्माष्टमी पर इस विधि को मैं दोबारा से रिपीट करूँगा या करूँगी। यकीन मानिए आपकी मनोकामना पूर्ण होना शुरू हो जाएगी, एक सर्कमस्टांसेस बनना शुरू हो जाएंगे, एक रास्ता निकलना शुरू हो जाएगा।
फिर आती है दूसरी बात कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अपनी खास मनोकामनाएं पूर्ण करना चाहते हैं, वो किसी को बताना नहीं चाहते, लेकिन वो चाहते हैं कि उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। भाई कौन नहीं चाहता बड़ा घर, कौन नहीं चाहता बड़ा लेवल यानी स्टेटस, कौन नहीं चाहता बहुत ज़्यादा धनवान बनना, और कौन नहीं चाहता कि बड़ी गाड़ी हो किसी के पास, कौन नहीं चाहता कि उसकी ज़िंदगी में आए दिन प्रमोशन होती रहे, कौन नहीं चाहता कि उसके घर में हमेशा खुशियां दस्तक देती रहे, कौन नहीं चाहता कि उसका व्यापार बहुत अच्छे से ना चले। तो ऐसे में अगर ये सारी चीज़ें आप चाहते हैं, इनमें से कोई भी आपकी इच्छा है जो आप चाहते हैं ये पूर्ण हो जाए, यकीन मानिए पूर्ण हो जाएगी। आपने शुरुआत कर देनी है। जन्म हो गया, जन्म के बाद ही तो आप मनवाएंगे। मनवाएंगे कब बात? जब जन्म हो जाएगा, जब कृष्ण साक्षात आपके समक्ष होंगे। भावनाएं, इमोशंस, और खास करके कहता है ना, जैसी आपकी भावना वैसा ही फल आपको मिलेगा। कहने का मतलब यही है कि आपने सिर्फ यही सोचना है कि अब तो मेरी मनोकामना पूर्ण होनी ही है, कृष्ण मुझे आपसे ये मनोकामना पूर्ण करवानी ही है। यकीन मानिए आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। बांसुरी का फिर से प्रयोग आ गया। बांसुरी लेनी है आपने, और बांसुरी में एक कागज़ के ऊपर अपनी मनोकामना पहले लिख लेनी है। कागज़ के ऊपर जो मनोकामना लिखेंगे, उस मनोकामना को जब आप खोलेंगे, कागज़ लीजिएगा, उस पर सबसे पहले आपने अपनी मनोकामना लिखनी है। फिर नीचे आपने अपना नाम लिखना है। उसके नीचे अगर आपको गोत्र मालूम है तो अपना गोत्र लिखिएगा, अगर गोत्र नहीं मालूम है तो अपनी माता जी का नाम लिखिएगा। ये लिखने के बाद उस पुड़िया को आप एक रोल बना लीजिए। फिर से रोल बनाने के बाद उसके ऊपर फिर से कलावा बांधना है। कुछ रस के आपने, तुलसी के रस के आपने कुछ बूंदे डाल देनी है उसके ऊपर, और उसके बाद आपने उसे बांसुरी के अंदर डाल देना है उस कामना को, और दोनों तरफ आपने एक एक मोर पंख ज़रूर लगा देना है। ये दोनों तरफ से उसे ब्लॉक कर दिया आपने उस मनोकामना को, और ये मनोकामना आपने श्री कृष्ण के सामने ज़रूर रख देनी है। और जब आपने इस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए बांसुरी श्री कृष्ण के समक्ष रखी, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, वहीं बैठ जाना है, मन शांत करना है। राधे 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 एक माला जाप कर दीजिए। उसके बाद आपने जैसे ये राधे राधे का जाप खत्म होगा, साथ ही साथ जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा एक माला आपने करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो टोटल हो गई आपकी 3 माला। ये जाप करने के बाद बांसुरी को आपने कुछ क्षण निखारना है। भगवान कृष्ण से आपने आराधना करनी है कि हे कृष्णा, आप मेरी मनोकामनाओं को जल्द से जल्द पूरा कीजिएगा, और आने वाली जन्माष्टमी के अवसर पर मैं पूरी 11 आपको ऐसी बांसुरियां फिर अर्पित करूंगी या करूंगा। यकीन मानिएगा आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होती है, होती ही है। आप करके देखिएगा इस उपाय, क्योंकि श्रद्धा में बहुत बड़ी ताकत होती है। कहते हैं ना, जैसा हम ऑरा क्रिएट करते हैं, जैसा हम एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं, रिजल्ट वैसे ही आना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में हमेशा पॉजिटिव सोचना है, अच्छा सोचना है, विधि विधान से हर कार्य को आपने करना है। और आपके यकीन मानिए जय श्री कृष्णा और जय श्री कृष्णा ही हो जाएगा आपके जीवन में। आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी, आप कष्टों से मुक्ति पाएंगे, आपके जीवन में सुख का आगमन होगा। जिस चीज़ की कामना आप करते हैं, लेकिन उस कामना के अंदर कहीं भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। स्वार्थ ऐसे होता है कि मुझे ये चाहिए चाहे सामने वाले का कुछ भी बुरा हो जाए, ऐसा नहीं। ये नहीं रखनी है भावना, ये रखनी है कि हे कृष्णा मेरी मनोकामनाएं पूर्ण करो। सामने वाले को क्या करना है, वो जैसी भावना रखेंगे उनको वैसा रिजल्ट देंगे। तो आप अपनी भावनाएं जो है एकदम स्टिक, एकदम क्लियर और एकदम पॉजिटिव रखें। यकीन मानिए आपके जीवन में सुखों का आगमन शुरू हो जाएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए।
हम ऊपर वाले से हम जय श्री कृष्णा करते हुए कृष्णा से यही कामना करते हैं कि आपकी ये जन्माष्टमी यादगार जन्माष्टमी बन जाए। लेकिन आपने बहुत पॉजिटिव रहना, अच्छे कर्म करने हैं, सात्विक रहना है, पूजा पाठ नियमित करनी है, खुद पूजा करनी है। यकीन मानिए आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा ही जुड़ेगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। जय श्री कृष्ण।